हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है अर्ध सेल तथा अर्ध सेल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित सब स्पष्ट कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ दिया है कि अर्ध सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्ध सेल को कैसे परिभाषित करते हैं। अर्ध सेल तो ये क्या होता है, किसी रिडॉक्स अभिक्रिया के केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन वाली अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने देखा किसी रिडक्स अभिक्रिया के केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन वाली जो अभिक्रिया को हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। तो हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक डेनियल सेल लेंगे। तो डेनियल सेल में हम यह देखते हैं कि हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। तो एक जो हमारा कंपोनेंट होता है वो किसका होता है, ये हमारा होता है ZnSO4 का, ZnSO4। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है CuSO4। एक होता है ZnSO4 विलयन का और दूसरा होता है CuSO4 के विलयन का। तो जो ZnSO4 का होता है उसमें क्या होता है, Zn का एक इलेक्ट्रोड आ जाता है। तो ये हमारा आ गया एक इलेक्ट्रोड, ये क्या है, Zn का है। और जो CuSO4 होता है इसमें एक इलेक्ट्रोड आ जाता है, वो क्या होता है, Cu का होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड आ गया। ये किसका है, ये हमारा है Cu। और इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर या वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया। इसको जोड़ देते हैं हम Cu तथा Zn से। तो ये क्या होता है, ये हमारे धारा के परिवर्तन की दिशा को बताता है। तो यहाँ पे जो जिंक दिया है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, Zn। ये Zn क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करके क्या होता है, ये दान कर देता है और ये बना लेता है Zn। दो इलेक्ट्रॉन दान करता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पे जो निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा आ गया निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो हमारा एक कंपोनेंट है, ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा कंपोनेंट है, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये क्या होता है, ये एनोडिक होता है। ये हमारा एनोडिक हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, कैथोडिक। तो ये जो हमारा कैथोडिक है ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अर्ध सेल। तो क्या हो जाता है, तो वो सेल जिस पर अर्ध सेल पर अर्ध अभि अभि ऑक्सीकरण, जिस पर अर्ध ऑक्सीकरण या अर्ध अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे अर्ध सेल कहते हैं। तो वो सेल जिस पर अर्ध ऑक्सीकरण या अर्ध अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे अर्ध सेल कहते हैं। तो यह जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो है वो हमारी क्या है, तो इस पे होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, अर्ध सेल ऑक्सीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया है। तो उसी प्रकार से तो दूसरे पे अभिक्रिया हो रही है इलेक्ट्रोड पे। तो दूसरे पे क्या हो रही है, Cu2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा Cu। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध सेल चयन अभिक्रिया। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्ध सेल ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये हमारा क्या है, अर्ध सेल अपचयन अपचयन अभिक्रिया। और यह जो हमारे दो कंपोनेंट हैं ये हमारे क्या हो गए, अर्ध सेल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।